महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, कर्म, नीति, राजनीति, परिवार, प्रेम, ईर्ष्या और मानव स्वभाव का विशाल ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की मानी जाती है। ये कथा कुरु वंश के दो पक्षों पांडवों और कौरवों के संघर्ष और अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध पर केंद्रित है। कुरु वंश की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं। उनसे एक पुत्र होता है, देवव्रत। गंगा पुत्र को लेकर चली जाती हैं और बाद में उसे वापस शांतनु को सौंप देती हैं। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाते हैं। जब शांतनु मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि उसका पुत्र ही राजा बनेगा। तब देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ता है। सत्यवती से दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तब सत्यवती महर्षि व्यास को बुलाती हैं, जो नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म देते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु को एक श्राप मिलता है कि यदि वे अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उनकी पत्नियां कुंती और माद्री देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्त करती हैं। कुंती से युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुपुत्र, अर्जुन, इंद्रपुत्र और माद्री से नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमारों से जन्म लेते हैं। ये पांचों पांडव कहलाते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। ये सभी कौरव कहलाते हैं। बचपन और शिक्षा पांडव और कौरव 7 बड़े होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य से वे शस्त्र विद्या सीखते हैं। अर्जुन द्रोण के प्रिय शिष्य बनते हैं। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होती है, विशेषकर भीम से। कई बार वह पांडवों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। लाक्षागृह की साजिश दुर्योधन और उसके मामा शकुनी पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाते हैं। उन्हें वाराणवत भेजा जाता है, जहां लाक्षागृह मोम का महल बनाया जाता है। लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकलते हैं और गुप्त रूप से वन में रहने लगते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर पांडव ब्राह्मण वेश में पंचाल पहुंचते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होता है। अर्जुन कठिन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का वरण करते हैं। जब वे घर लौटते हैं और कुंती से कहते हैं कि हम कुछ लाए हैं, तो कुंती बिना देखे कह देती हैं, सब मिलकर बांट लो। माता की आज्ञा मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनती हैं। इंद्रप्रस्थ और जुए का खेल धृतराष्ट्र राज्य का विभाजन करते हैं। पांडवों को खांडवप्रस्थ मिलता है, जिसे वे इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर नगर में बदल देते हैं। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दुर्योधन उनकी समृद्धि देखकर जल उठता है। शकुनी की चाल से युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया जाता है। वे एक एक करके अपना धन, राज्य, भाइयों और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर हार जाते हैं। सभा में द्रौपदी का अपमान होता है। दुशासन चीरहरण का प्रयास करता है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बचती है। अंततः निर्णय होता है कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताएं। वनवास और अज्ञातवास वनवास में पांडव अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने स्वर्ग जाते हैं। भीम हनुमान से मिलते हैं। द्रौपदी अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करती हैं। अज्ञातवास में वे विराट नगर में भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहते हैं। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान करने पर भीम उसे मार देते हैं। वर्ष पूरा होने पर वे अपनी पहचान प्रकट करते हैं। शांति का प्रयास वनवास पूर्ण होने के बाद पांडव अपना राज्य वापस मांगते हैं। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। वे केवल 5 गांव मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर देता है। युद्ध निश्चित हो जाता है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। अर्जुन अपने ही बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का उपदेश देते हैं, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। युद्ध 18 दिनों तक चलता है। भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा शिखंडी की सहायता से पराजित होते हैं। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मारे जाने के भ्रम से युद्ध छोड़ना पड़ता है।
कर्ण, जो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, अर्जुन के हाथों मारा जाता है। भीम दुशासन का वध कर उसका रक्त द्रौपदी के केशों में लगाते हैं। अंत में भीम गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़ देते हैं। युद्ध का अंत और परिणाम। युद्ध में कौरवों का पूर्ण विनाश हो जाता है। पांडव विजयी होते हैं, लेकिन अपार हानि के कारण वे दुखी रहते हैं। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि उनके वंश का भी नाश होगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। वे न्यायपूर्वक शासन करते हैं। समय आने पर पांडव राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में एक एक कर सभी भाई और द्रौपदी गिरते जाते हैं। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता, जो धर्मदेव थे, अंत तक पहुँचते हैं। अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने भाइयों और शत्रुओं सहित सबका स्थान मिलता है। यही महाभारत का संदेश है। धर्म कठिन है, लेकिन अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। महाभारत का सार। महाभारत हमें सिखाती है कि लोभ, ईर्ष्या और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। परिवार में कलह, अन्याय और अधर्म का परिणाम भयंकर होता है। श्री कृष्ण का उपदेश बताता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महाभारत केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जहाँ हर पात्र हमारे भीतर के गुण और दोषों का प्रतीक है।